कन्यादान महादान होए न पूरा, बेटी बिना रह जाए अधूरा। अंगना की तुलसी बेटी द्वारे की गैया, जन्म लेने दो मत कोख में मारो बाबा, हम तुम्हारी सोन चिड़ैया। ओ बाबा हम तुम्हारी सोन चिड़ैया। ठीक है, रिपोर्ट आपकी हमने देख ली है, पेट में बच्ची है। आगे बोलिए क्या करना। इसके लिए डॉक्टर साहब एबॉर्शन करना पड़ेगा। सर एबॉर्शन हो जाएगा ना? हाँ एबॉर्शन हो जाएगा। 25,000 रुपए आपको लगेंगे एबॉर्शन करवाने। जन्म लेने दो मत कोख में मारो बाबा। 25,000 में आपको निपटा रहे हैं तो आप गरीबी का रोना रो रहे हैं। जब ये बच्ची बड़ी होगी, शादी करेंगे तो 10 लाख रुपए लगेंगे, वो मंजूर है? सर अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो सरकारी अस्पताल चले जाइए। सर सरकारी अस्पताल में नहीं होता है सर, प्लीज सर कुछ पैसे कम कीजिए सर। अरे तो मेरे यहाँ होता है तो क्या मैं फ्री में कर दूं? मुझे भी तो देना लेना पड़ता है। चलिए जो कुछ करना है जल्दी करिए, इसके बाद हमारे पास और भी लोग खड़े हुए हैं। कल सुबह आके कुछ पैसे जमा कर देंगे सर। चलिए ठीक है, जमा कर दीजिए। ठीक है सर, नमस्ते, चलते हैं। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बता साहब। मैं विशाल डॉक्टर के यहाँ काम करता हूँ साहब। आपको पता है ना उनकी पहचान बड़े बड़े मंत्री तक है साहब। अच्छा, मेरी पकड़ कानून तक है। चल तेरे को बताता हूँ। चलो अभी भी तेरे को एक मौका देता हूँ। एक मिनट साहब, सब कुछ बताता हूँ साहब। एक मिनट साहब, सब कुछ बताता हूँ। डॉक्टर विशाल के यहाँ पता नहीं रोज के कितने भ्रूण हत्या होते हैं। मुझे कुछ पता नहीं सर। मुझे जो कचरा फेंकने को देता है मैं फेंक देता हूँ, क्योंकि मैं उनके यहाँ काम करता हूँ साहब। मुझे छोड़ दीजिए। सरकारी गवाह बनेगा? हाँ मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा सर। इसे पकड़ कर रखो, मैं डॉक्टर विशाल की खबर लेकर आता हूँ। ऑफिसर, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। नौकरी बाद में खाना, पहले जेल की हवा खा। तुमको क्या मालूम मैं कौन हूँ? डॉक्टर हूँ अपना पेट चलाने के लिए। क्लिनिक में जो लोग आते हैं उनकी भ्रूण हत्या करता हूँ। जहाँ तो ऐसे गांव भी हैं जहाँ बेटी पैदा होते ही तालाब में डुबो दी जाती है। इंस्पेक्टर, सोच समझ कर फैसला करना। डॉक्टर
अभी तो मैं तुमको देखता हूँ, बाद में उस गाँव को भी देख लूंगा जहाँ तालाब में डुबा कर बेटियां मारी जाती हैं। लड़की हुई है। हुकुम मालिक, इस लड़की को जल समाधि दे दो। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। नहीं चलेगा। धनराज, ये अत्याचार बंद कर दे। कब तक बेटियों को मारता रहेगा? ये अत्याचार मैं नहीं होने दूंगा। ले जाओ लड़की को, इसकी आंखों के सामने पानी में डुबो दो। तब पता चलेगा कि धनराज की परंपरा क्या है। बहू, ये क्या कर रही हो? ये लो केले खाओ। ऐसे हालत में तुमको काम नहीं करना चाहिए। लाओ चावल मुझे दो। अम्मा, आप हमें काम नहीं करने दे रही है ना? देखिएगा, हमारे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो हमारी तरह सुस्त पैदा होगा। आखिरी महीना चल रहा है ना, खाने पीने में ध्यान दो। अरे हल्दी वाला दूध पिया कि नहीं? हाँ अम्मा अम्मा अम्मा, धनराज के आदमी अजय भैया को पकड़ के लेके गए। आप लोग बचाइए, नहीं तो धनराज के आदमी अजय भैया को मार डालेंगे। बताइए बताइए। ले आओ, बांध दो इसे खंबे से। मारो इसको।
अजय! तान्या, वाह! माँ, आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे इसने कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं दिया बेटा। धनराज, जो खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है वही खून हमारी रगों में भी दौड़ रहा है। हम किसी बात को नजरअंदाज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मेरे बेटे से प्यार नहीं। अभयराज, 4 दिन के बाद तेरे घर में भी किलकारी गूंजेगी। भगवान से मना कि बेटी ना हो। बेटी हुई, हर गांव वालों की तरह तेरी पोती को भी तालाब में दफना दिया जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ अजय? अमय, मुझे पता है कि अगर मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो उसके साथ भी वही होगा जो गांव की और बेटियों के साथ होता है। इस गांव में ऐसा कोई नहीं जो इस मासूम असहाय की रक्षा कर सके। नहीं अजय, हमें इन गांव वालों की तरह नहीं होना है। मेरी कोख में अगर बेटी हुई ना तो हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। अगर कुछ होगा तो हमें कुछ होगा, पर मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी अजय। तान्या, मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो। मेरी औलाद को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पर डर है अजय, इन गांव वालों से, इन गांव की परंपराओं से, जहाँ पर एक बेटी को एक माँ और एक पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, पर बेटी और बहन के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते अजय? क्यों नहीं? ऐसा ही गांव और ऐसी ही परंपरा रही तो बेटियां। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी औलाद की रक्षा के लिए बड़े से बड़े तूफान सोचूंगा। अगर मैं अपनी औलाद को नहीं बचा पाया तो कसम सच्चा बाबा की उसी तालाब में अपने आप को खुद फंसा दूंगा। नहीं अजय, हम आपके साथ।
हे भोलेनाथ, मेरी पत्नी की कोख से बेटी ही पैदा हो, पर मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं 70 साल से चली आ रही परंपरा को खत्म कर सकूं। हे भोलेनाथ, मुझे इतनी शक्ति दीजिए भोलेनाथ, मैं अपनी बेटी की रक्षा कर सकूं, मैं अपनी बेटी की रक्षा कर सकूं। मुझे शक्ति दो भोलेनाथ। जब ये 18 साल की हो बुआ कटवा दे पूरे गांव के। इतना मार भाई के बाद या नहीं समझल लगा बहनों दुनिया बचावे के पूरे गांव में पोस्टर लगा ये तो भात की तरह चुभ रहा है अजैया, इतना मार खाने के बावजूदों नहीं सुधरा। ऐसा करो, इसके सोचे को खत्म कर दो। बेटा पैदा हुआ तो बेटी बनाकर तालाब में डुबा ही देंगे उसको। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
ए बच्चों शांत रहो। ठीक है मैं दवाई दे दूंगा, पर अब तो बता दो कितना पैसा हो गया। अरे यार अजय भाई, तुम नहीं सुधरोगे। ऐसा करो, ये मेरा कार्ड पकड़ो, मेरी क्लिनिक पे आ जाना, वहीं बैठ के बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अरे आपका भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं, घर है, इस तरह मुफ्त में दवाई बांटोगे तो कैसे खर्च चलेगा। अरे यार तुम नहीं सुधरोगे। ऐसा करना, तुम देख रहे हो ना कितने बच्चे पीछे पड़े हैं, तुम आ जाना क्लिनिक में, वहीं अपन बैठ के बात करेंगे आराम से। अभी दवा बांटने में यार ये सब पीछे पड़े हैं सुबह से। कमाल है, ये डॉक्टर साहब भी ना कमाल है। मुझे पता है तुम लोग को क्या चाहिए, है ना। अब मुझे पता, तुम ये लो, तुम लोग सब लोग ये लो, खाओ और बढ़िया खुश रहो। माँ, तुम सो रही हो? जागो ना माँ, मैं इस बार जीना चाहती हूँ माँ। कई बार लड़की होने की सजा भुगत चुकी हूँ, किसी ने 9 महीने का इंतजार नहीं किया। सुन रही हो ना माँ, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ। बाबा का हाथ तुम्हारी उंगली पकड़कर खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ। माँ, मुझे डर लग रहा है माँ, लगता है कोई मुझे मार देगा। मुझे बचा लो माँ, मैं मरना नहीं चाहती। उठो माँ, जागो माँ, 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 माँ। तानिया, क्या हुआ तानिया? तुम ठीक हो ना? मेरे बच्चे को बचा लो अजय, मेरे बच्चे को बचा लो अजय, मेरे बच्चे को बचा लो, उसे कोई मार डालेगा। चुप हो जाओ तानिया, चुप हो। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर हम परेशान होकर कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, कुछ हमारे कर्मों पर। मत रो तानिया, सो जाओ तानिया, सो जाओ, सो जाओ। अजय, अजय, अजय। इस लड़की को जल समाधि दे दो। मुझे जाने दीजिए, मुझे आप बहुत लाइन में जरूरी खड़े है। हो जाइए। अरे डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया था यहाँ पर। डॉक्टर साहब ने तो मुझे भी बुलाया है। मुझे डॉक्टर साहब ने बुलाया था। आप लोग शांत रहिए। ठीक, डॉक्टर साहब ये को लोग बोलिए आ लाइन जाए। पे खड़े हैं, आप भी लाइन पे खड़े हो जाइए। मैं अभी डॉक्टर साहब से पूछ के आता हूँ। अरे आप लोग अंदर जाइए, प्लीज लाइन पे लग जाइए। प्लीज सर। आप चलिए, डॉक्टर साहब ने बुलाया। थैंक यू। हम लोग कब से खड़े हैं लाइन में, बताइए। अरे डॉक्टर साहब, आपकी इतनी बड़ी क्लिनिक, फिर भी आप गांव-गांव ये दवाई साइकिल से बांट रहे हैं। यहाँ से जो भी कमाई होती है उसे गांव जाकर कई सेवा में दवाई लगा, मेरी माँ तो इलाज और पैसे के अभाव में मर गई। और मैं चाहता हूँ गांव के कोने कोने में पहुँचे किसी भी माँ। आप महान है दोस्त। इस गांव और समाज में अगर 150 भी डॉक्टर राहुल पैदा हो जाएं, तो गांव और समाज की समस्या ही खत्म हो जाए। जब तक
गांव वालों के सर पे है डॉक्टर राहुल का हाथ। भला वो कैसे रहे अनाथ। हाँ माँ। अरे बेटा, बहू के पेट में दर्द शुरू हो गया है, तुम आ जाओ जल्दी से। जी जी माँ, मैं अभी आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, वो तान्या के पेट में दर्द है, लगता है डिलीवरी होने वाली है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे अरे बिल्कुल, उसे यही ले आओ, अपन मैनेज कर लेंगे। जी याद जरूर करना आप लोग। बिल्कुल, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोगों को जरूर याद करूंगा। ओके, नमस्कार। दाई, वो आए कि नहीं? नहीं आए, वो बोल रहा है कि बच्चा नहीं पैदा करोगी बेटी। हेलो, दाई, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। इसका फोन क्यों बंद है? हे राम रे, ये बाप बेटा ना मुझे तो दे ही डूबे। क्या हुआ? छोड़ दो मुझे, आप ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं, भगवान आपको सजा देगा। क्या पंडित जी, कौन कौन सा मुहूर्त, लग्न मुहूर्त निकालते हो? जो बच्चा देखेगा मर जाएगा। अब तो तुमको ही मरना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को सबसे पहले तुमने ही देखा है। आप ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं, भगवान आपको सजा देगा। सजा तो मैं भगवान को दे रहा हूँ पंडित जी, उसकी बनाई हुई लड़कियों को जो मारता हूँ रोज। तुमको क्या सजा दूँ ये बताओ? एक बुढ़िया, वो बुढ़िया थी, उसकी जुबान काट दिया।
सोच रहा हूँ तुम्हारी आंखों को फोड़ दूं, क्योंकि दोबारा कुंडली ना देख सको। मैं क्या करूं चौधरी साहब, मैं तो अजय के बखावे में आ गया, मुझे माफ कर दीजिए। तान्या, ये बाहर तोहर गब्बा लेने से और पंडित के नक्षत्र बदल देने से और गाय की ये कह देने से कि हमारे घर में बेटी नहीं बेटा पैदा हुआ है, क्या हमारी बेटी बेटा हो जाएगी क्या? तान्या, जैसे ही धनराज को पता चलेगा कि हमारे घर में बेटी पैदा हुई है, तो मेरी बेटी के साथ भी वही होगा जो गांव के और बेटियों के साथ होता है। तान्या, धनराज के बाएं हाथ का खेल है ढाई और पंडित का मुंह खुलवाना। मैं अपनी सोन चिरैया को कुछ नहीं होने दूंगा। तान्या, मैं अपनी सोन चिरैया को बचाने के लिए जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। अब डॉक्टर राहुल ही हमारी कानून में मदद कर सकते हैं। तान्या, मैं अपनी सोन चिरैया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तान्या, छोड़ो मुझे। सर, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। सर, मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ, मैं अपनी सोन चिरैया को बचाना चाहता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सर। मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ सर। देखो अजय, बेटी को बचा लो सर। अजय, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही, लेकिन तुम्हारे साथ होने से इस समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। हमको सबको मिलकर मीडिया को, समाज को, सबको साथ लेना होगा। पर कब? अभी अजय, अभी महाराणा पब्लिक स्कूल में बहुत बड़े समाजसेवी दलित भी आ रहे हैं। वहाँ बस प्रदेश की पापा लड़की को सम्मानित कर रहे हैं। वहाँ सभी लोग होंगे, मीडिया होगी, सरकार होगी, पुलिस होगी। हम वही चलते। चलिए फिर डॉक्टर साहब। बेटियां हैं, उपलब्ध है, बेटियां देश की भविष्य है। आज एक देश के समाज में जिसने मध्य प्रदेश में टॉप किया, इसका सम्मान करने नाराज होकर शुरू में आया। ये बेटी और बेटे के जो भेदभाव लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों में संदेश देना चाहता हूँ कि बेटे से कम नहीं है। मेरी बेटी की जान खतरे में सर, मुझे आप लोगों की सहायता की जरूरत है। मेरे गांव में ऐसी परंपरा है कि बेटी पैदा होते ही उसे दूसरे दिन मार दिया जाता है। मेरी सोन चिरैया को बचा लीजिए सर, मेरी सोन चिरैया को बचा लीजिए सर। ये बात कोई बेटी के लिए मेरे सामने रोया है। राहुल जी को किसी भी तरीके की समस्या बेटी से नहीं आना चाहिए। मैं और मेरे ये पत्रकार बंधु इनका पूरा सहयोग करेंगे। जहाँ जैसे जरूरत हो हमें बताएं, इनकी बेटी के हाथ। पर मेरे पास समय नहीं है सर। जैसे ही धनराज को पता चलेगा कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, वो कभी भी मार सकता है सर। मेरे सोच चिरैया को बचा लीजिए सर। यही सही सूचना से आप मुझे उसकी जिम्मेदार बनाएं और उसकी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी रहेगी। मेरी सोन चिरैया को बचा लीजिए आप लोग। चलो बेटी, तुमने कहा था ना कि माँ मुझे बचा लो। लो, मैंने तुम्हें बचा लिया, पर मुझे डर है तुम्हारी रक्षा के लिए। कल तुम्हें डर था, आज मैं डर रही हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए। पता नहीं कब क्या हो जाए, पर मैं तुमसे ये वादा करती हूँ बेटी, तुम्हें कुछ हो
उससे पहले हम अपने आप को कुछ कर लेंगे। पर तुमको कुछ नहीं होने देंगे बेटी। बहू, तुम परेशान मत हो, हम अपनी पोती को कुछ नहीं होने देंगे। अम्मा, धनराज को पता चल गया कि हमारे घर में बेटी हुई है। बहू, अजय को फोन लगाओ। अजय अभी तक आया नहीं। मैं खोलती हूँ, लगता है अजय आ गया है। चल हट, छीन लो बच्ची को। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। आपका घड़ा भर चुका है। मेरी परंपरा कोई नहीं बदल सकता। चलो। माँ, मेरे बच्चे को बचाओ। माँ, मेरे बच्चे को बचाओ। माँ, मेरे बच्चे को ले गए। माँ, मेरे बच्चे को ले गए। मेरा बच्चा। हेलो। अजय कहाँ हो? धनराज अपनी बेटी को लेकर चला गया। अजय, पकड़ो इसको, भागने न पाए। आज तक धनराज के ऊपर हाथ चलाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। बच्ची को लेकर निकलो, इन लोगों को देखता हूँ। मार इसको, मार। अबे तुम लोग खुदे पिट रहे हो। मरवाओगे हमको भी तुम लोग। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बता सकता। बचा लो मुझे भगवान। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे 70 साल से चली आ रही परंपरा को आज मैं तुझे मार के खत्म कर दूंगा। तुमने बहुत सारी मासूम बच्चियों का खून किया है। छोड़ दे अजय, छोड़ दे। मैं आज नहीं छोड़ सकता। सॉरी अजय, आने में देर हो गई। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने सोन चिरैया को बचा लिया है। मैंने जुर्म किया है। अब आपका कानून मुझे जो भी सजा दे मुझे मंजूर है। चलिए इंस्पेक्टर साहब। तुमने क्या कर दिया है इंस्पेक्टर साहब?
आपको तो पता था अजय ने आपका इंतजाम किया था ना। डॉक्टर साहब, कानून की नजरों में जुर्म तो जुर्म होता है। मैंने कहा था ना, हमारी सोन चिड़ैया को कुछ नहीं होगा। माँ, अपना तान्या तुम अपना और हमारे सोन चिड़ैया का भी ख्याल रखना, ठीक है माँ? मैं चलता हूँ। ऐसे मर्डर का प्रकरण आज सामने आया। 70 साल से जो पुरानी दूर परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को समाप्त करने के लिए, उस परंपरा से लड़ने के लिए एक ऐसे नौजवान अजय द्वारा आवाज उठाई गई है। मेरे मोदी के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार और बनावटी है। मेरे मुवक्किल ने जो भी किया है, धनराज जैसे पापी व्यक्ति का और ऐसे व्यक्ति का जो समाज में ऐसे जघन्य अपराध कर रहा था, कि उस समाज के ऐसे जघन्य अपराध को बचाने का प्रयास किया है और अपनी जान की रक्षा के लिए उसने जो भी कदम उठाए हैं, तो राय का प्राइवेट डिफेंस के तहत उठाए हैं और उसके तहत जो रनर मेरा वकील पूरी तरह से बेगुनाह है, अतः मेरे वकील को वाइस रिहा किए जाने का आदेश जारी किए जाने की आज्ञा प्रदान की जाएगा। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए एवं गांव वालों के दलीलों को मानते हुए अजय गुनहगार होते हुए भी गुनहगार नहीं है, क्योंकि अजय ने एक हत्यारे से सिर्फ अपनी बच्ची को ही नहीं बल्कि आने वाली उन सभी मासूमों को धनराज को मारकर जीने का एक अवसर दिया है। और कानून की नजर में कत्ल करना एक गैर कानूनी अपराध है, लेकिन कोई भी गैर कानूनी काम करना गुनाह है। इसलिए अदालत नरमी बरतते हुए अजय को कोर्ट में 10 मिनट सावधान की स्थिति में खड़े रहने की सजा सुनाती है। मेरी सोन चिड़ैया कहाँ है? वो माँ के पास है। अजय ने जो काम किया है वो वास्तव में देश के सारे नौजवानों को करना होगा, क्योंकि बेटियों की रक्षा, भ्रूण हत्या में रोकथाम, ये समाज की विशेषताएं हैं, समाज की बुराइयां हैं। इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए समाज को आगे आना होगा। बेटी बचाओ अभियान को एक जन आंदोलन बनाना होगा। इस फिल्म के माध्यम से अजय ने जिस भूमिका का निर्वहन किया है, एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है जो निश्चित रूप से देश के नौजवानों को आत्मसात करने की आवश्यकता है।
और सरकारों को भी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले में बहुत ही संवेदनशील है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बेटी बचाओ अभियान को जिस तरीके से इस प्रदेश में चलाया है, ये केंद्र सरकारें भी इस मॉडल को, बेटी बचाओ अभियान का जो शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में लागू किया है, अपने अपने राज्यों में तो अंगीकार किया है। और इसलिए निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार भी और देश की सरकार भी इस फिल्म के माध्यम से अजय ने जिस भूमिका का निर्वहन किया है और एक जागरूकता का प्रचार और प्रसार करने में ये फिल्म सफल होगी और सरकार की ओर से हर संभव प्रोत्साहन इस फिल्म के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद मंत्री जी। कन्यादान महादान होए न पूरा, बेटी बिना रह जाए अधूरा। अंगना की तुलसी बेटी द्वारे की गैया, जन्म लेने दो मत कोख में मारो बाबा, हम तुम्हारी सोन चिड़ैया। ओ बाबा हम तुम्हारी सोन चिड़ैया। सबको जन्म देने वाली है बेटी, दुर्गा अनुसुईया मरियम फातिमा है बेटी। बेटी से ना तेरे त्योहार तक, बेटी के बिना सुना होगा संसार सब। जन्म लेने दो मत कोख में मारो बाबा, हम तुम्हारी सोन चिड़ैया। ओ बाबा हम तुम्हारी सोन चिड़ैया। ओ बाबा हम तुम्हारी सोन चिड़ैया। ओ बाबा हम तुम्हारी सोन चिड़ैया। आइए आज हम ये संकल्प लें कि बेटी बचाओ अभियान का मात्र हिस्सा ही नहीं बनेंगे, बल्कि बेटी बचाओ अभियान को हृदय से स्वीकार कर इसे अपने घर, परिवार और समाज का हिस्सा बनाएंगे। धन्यवाद।